ट्रेलर के स्टार्टिंग में हमें ये सीन देखने को मिलता है जहां ट्रक भर के चंदन की लकड़ी कहीं पे ले जाया जा रहा है। एंड अगले ही सीन में पुष्पा एक मैप को देख रहा होता है। मैप के ऊपर लिखा है गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश फॉरेस्ट और नीचे लिखा है चित्तौर फॉरेस्ट टूर, यानी कि ये मैप है जो चित्तौर फॉरेस्ट का है। और पुष्पा यहाँ पे प्लानिंग कर रहा है कि कैसे अपने ट्रक को किस रूट से लेकर जाएगा। लेकिन नोटिस करने वाली बात यह है कि ये एक गवर्नमेंट मैप है जिसके अंदर सारे रूट का पता है, जो कि फिलहाल पुष्पा के पास, जिससे हम ये तो अंदाजा लगा ही सकते हैं कि पुष्पा की पहुंच कितनी बड़ी लंबी हो गई है। और अगले ही सीन में हमें जगपति बाबू को दिखाया जाता है जो कि एक पॉलिटिक्स होने वाला है। इस कैरेक्टर का भी नाम हम यहाँ पे देख सकते हैं, श्री कोगटम वीरा प्रताप। अब ये पॉलिटिक्स पुष्पा के साथ होने वाला है या पुष्पा के अगेंस्ट, वो तो पिक्चर में ही पता चलेगा। अगले ही सीन में हमें पुष्पा का गोडाउन दिखाया जाता है जहाँ पे पैसा ही पैसा होता है। एंड तुम यहाँ पे नोटिस करे तो सोफे के अंदर भी यहाँ पे पैसा भरा जा रहा है। और अगर तुमने पुष्पा 1 देखी है तो तुम्हें याद होगा कि पुष्पा ने कहा, जहाँ पुष्पा कहता है कि मेरे को एक चांस देखो ना, मैं इन लोगों को इतना ज्यादा पैसा दिखाऊंगा कि इन लोगों ने कभी देखी नहीं होगी, जो कि पुष्पा ने यहाँ पे करके दिखाया है। अगले ही सीन में हमें एक बोट दिखाया जाता है जो कि इंडिया का नहीं है। और तुम यहाँ पे लोगो और टेक्स्ट पढ़ो तो ये बोट है जापान का। वही यहाँ बोट पे लिखा है MOL, जो कि जापान की एक लार्जेस्ट शिपिंग कंपनी है। इस कार के नंबर प्लेट को तुम ध्यान से देखो, जो कि क्लियरली नहीं दिख रहा है ऑब्वियसली, लेकिन जिस तरह से कार के नंबर का फॉर्मेट है नंबर/नंबर, तो इस तरह का नंबर सिर्फ जापान में पाया जाता है, जिसका मतलब ये है कि ये शिप जापान का है। अगले ही सीन में हमें पुष्पा की बचपन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे पुष्पा के साइड से स्वट करके एक बॉल आ जाता है, जिससे हमें यह पता चलता है कि पुष्पा बचपन से ही नीडर था, मतलब उसे किसी भी चीज का डर नहीं था। जिसके बाद कुछ सीन से जो पार्ट 1 के दिखाया जाता है, यानी कि पुष्पा का। जिसके बाद ही अगले सीन में हमें पुष्पा का गोडाउन दिखाया जाता है, जहां अगर तुम्हें याद हो तो कोंडारेड्डी का गोडाउन कुछ ऐसा था। और कंपेयर करें कोंडारेड्डी और पुष्पा की गोडाउन का तो तुम अंदाजा लगा सकते हो कि पुष्पा अपने बिजनेस को कितना बड़ा एक्सपांड कर चुका है। और इस सीन में गाना चल रहा है जहाँ पुष्पा के लोग एक डंडा लिए नीचे ऊपर ठोक रहा है, जहाँ अगर तुम डंडे के नीचे देखो तो एक पंजा का साइन है। और ये पंजा वाला साइन कुछ और नहीं बल्कि पुष्पा का ब्रांड है। एंड तुम्हें याद है तो पुष्पा ने ये साइन तब रखा था जब शिखावत भंवर सिंह से पुष्पा ने पुष्पा 1 में लास्ट सीन में भिड़ा था। एंड ऐसे करके तो यहाँ पे जो पुष्पा वाला सॉन्ग है तो वो सीक्वेंस यहाँ पे हो सकता है। तो अगला सीन ये दिखाया जाता है जहाँ पे हमें कुछ रैली नजर आ रहा है। और यहाँ पे कटआउट देखो तो वही मिनिस्टर है जो हमें पुष्पा 1 में दिखाया गया था। और अगर तुम ध्यान से देखो तो यहाँ पे पुष्पा का चॉपर भी खड़ा हुआ है, व्हिच मींस कि पुष्पा भी यहाँ पे आया होगा। और ये चॉपर मैंने इसलिए पुष्पा का कहा क्योंकि एक सीन में हमें पुष्पा को लैंड करते यानी कि उतरते हुए भी दिखाया गया था इसी रेड चॉपर से, जहां पुष्पा का फायर और फ्लावर वाला सिंबल भी है। जिसके बाद अगले सीन में एक और चॉपर है जो लैंड करते हुए नजर आता है, जिसको देखने से तो ये लग रहा था कि ये कि पुष्पा का चॉपर होगा, लेकिन अगर तुम ध्यान से देखो तो पुष्पा जो है वो पीछे खड़ा हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस चॉपर के अंदर जगपति बाबू जो कि एक पॉलिटिशियन है वो हो सकता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि पुष्पा एक पुलिस स्टेशन के अंदर जा रहा है। एंड अगर तुम ध्यान से देखो तो पुलिस स्टेशन के ऊपर लिखा है रेड सैंडर्स एंटी स्मगलर। और ये रेड सैंडर्स को ही कहते हैं। और यहाँ जो पुष्पा ने आउटफिट पहना है ये वही वाला सीन है जो पुष्पा के पहले ट्रेलर में दिखाया गया था। तो बाकी ये पुष्पा यहाँ पे क्या करने आया वो तो पिक्चर में ही पता चलेगा। जिसके बाद अगले सीन में हमें यहाँ पे नाच गाना दिखाया जा रहा है जो कि ऑब्वियसली पुष्पा का गोडाउन है। और यहाँ तुम नोटिस करो तो पुष्पा का ब्रांड यानी कि पंजे का साइन भी है। नेक्स्ट सीन में हमें यहाँ पे पुष्पा फाइट करते हुए नजर आता है। एंड अगर तुम ध्यान से देखो तो पुष्पा के पैर में रस्सी भी बनी हुई है। और ठीक उसके राइट साइड में हमें ये चंदन की लकड़ी भी नजर आ रहा है। अगले सीन में हमें एक टेम्पल दिखाया जाता है जो कि शिव भगवान का टेम्पल है और ये आंध्र प्रदेश पे लोकेटेड है और इसका नाम है यगंती टेम्पल। और ठीक इसके आगे एक गुफा नजर आ रहा है जिसका नाम है वीराब्रह्मम केव। एंड ठीक इसी मंदिर के आगे श्रीवल्ली की एंट्री होती है। जिसके बाद पुष्पा यहाँ पे अपने जो झुकेगा नहीं स्टाइल वाला वो श्रीवल्ली के पैरों से करता है, जो कि हाँ काफी दिखने में यूनिक लग रहा है। वही श्रीवल्ली यहाँ पे गुस्से में नजर आ रही है। तो ऑब्वियसली पुष्पा यहाँ पे अपने श्रीवल्ली को मना रहा है। अगले सीन में हम यहाँ पे देखते हैं कि पुष्पा जो है वो यहाँ पे मार खा रहा है, वो भी साड़ी के अंदर, जो कि हमें थोड़ा सा कंफ्यूज भी करता है कि आखिर पुष्पा यहाँ पे मार कैसे खा रहा है। जिसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि पुष्पा जो है यहाँ पे पानी पे गिर गया, लेकिन अगले ही शॉट पे हमें दिखाया जाता है कि पुष्पा पानी से निकल के यहाँ पे बोट के ऊपर खड़ा है। और तुम उसके पैरों के नीचे ध्यान दोगे तो वहाँ पे पुष्पा जो है 3-4 लोग को मार के अपने पैरों के नीचे रखा भी है। जिसके बाद एंट्री होती है फहद फासिल यानी कि भंवर सिंह शेखावत। तो अगर तुमने पुष्पा 1 देखी है तो तुम्हें याद होगा तो जब भंवर सिंह शेखावत को पुष्पा नंगा भेजता है तो भंवर सिंह शेखावत को उसका कुत्ता भी पहचान नहीं पाता, जहां से बदले की आग शुरू होती है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि भंवर सिंह शेखावत अब बदला लेने के लिए कितना पागल हो चुका है। तुम यहाँ पे इस सीन पे नोटिस कर सकते हो, यहाँ पे जो भंवर सिंह शेखावत है वो पुष्पा के आदमी को कैसे मार रहा है। एंड तुम नीचे बैकग्राउंड में देख सकते हो कि जहाँ पे चंदन की लकड़ी भी नजर आ रहा है। तो ऑब्वियसली भंवर सिंह शेखावत जो
पुष्पा के गोडाउन पे छापा मारा हुआ है। अगले सीन में देखते हैं कि भंवर सिंह शेखावत जो पुलिस स्टेशन के भीतर चेयर में बैठे हुए हैं एंड तुम्हें याद है तो पुष्पा जो है वो पुलिस स्टेशन के अंदर आया था, तो ये सीन वही का हो सकता है। तो मुझे लगता है कि ये सीन और ये सीन एक ही होगा। अगले सीन में ये कुछ लोग है जो कटाना लिए खड़ा हुआ है, जो ऑब्वियसली गुंडे होंगे। एंड अगर तुम यहाँ पे ध्यान से देखो तो अगले सीन में एक गुंडा जो ये येलो जैकेट पहना हुआ है, और कई सारे सीन में हमने देखा कि इसी येलो वाले जैकेट को पहन के पुष्पा जो है यहाँ पे फाइट कर रहा था। तो हाँ भाई, यहाँ पे कटाना और कुल्हाड़ी का फाइट सीक्वेंस हमें काफी मजेदार देखने को मिल सकता है। अगले सीन में हम यहाँ पे एक फ्यूनरल देख सकते हैं जहाँ पे चंदन की लकड़ियों से जलाया जा रहा है। एंड तुम यहाँ पे नोटिस करो तो यहाँ पे चंदन की लकड़ियों से जलाया जा रहा है, विच मीन्स की कोई इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होगा। और इस फ्यूनरल में ये मिनिस्टर भी आया हुआ है। तो आखिर कौन यहाँ पे मरा होगा? श्रीवल्ली, पुष्पा और पुष्पा की माँ। अब देखो, चंदन की लकड़ियों से जलाया जा रहा है तो ऑब्वियसली पुष्पा की इंपॉर्टेंट कैरेक्टर मरा होगा। अब क्योंकि चंदन की लकड़ी का महाराजा तो एक ही है, वो है पुष्पा। जिसके बाद अगले सीन में हम यहाँ पे देख सकते हैं कि पुष्पा जो है श्रीवल्ली से गले लगकर रो रहा है। अब वो क्यों रो रहा है वो तो पिक्चर में पता चलेगा। जिसके बाद अगले सीन में हमें फिर से वही फाइट सीक्वेंस वाला सीन दिखाया जाता है जहाँ पे पुष्पा को उल्टा लटकाया जा रहा है। एंड अब तुम्हें पता चल ही गया होगा कि पुष्पा के पैर पे यहाँ पे रस्सी क्यों बनी हुई थी। लेकिन पूरे ट्रेलर के अंदर ये जो कैरेक्टर है वो बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस है। मतलब किसी को ये पता नहीं कि ये जो कैरेक्टर है वो आखिर कौन है। अगर तुम्हें पता है तो मुझे जरूर से बताना। अब देखो, ये जो कोई भी कैरेक्टर हो, इसने कोई न कोई कांड किया होगा जिसके कारण इसको चप्पल का माला भी पहनाया गया और आधा सर भी मुंडाया है। जिसके अगले सीन में हमें ये दिखाया जाता है कि यहाँ पे पुष्पा के जो सौतेला भाई है वो भी आया हुआ